नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में पूछा जा रहा है बिल्कुल वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज इस क्लास में टॉप 100 जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे और इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में फंसेंगे, ये गारंटी है। तो आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देखना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो साथियों, आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर देना। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बिना देरी किए हुए बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार ये किसको होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राष्ट्रपति को। और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो को। आगे देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन है साथियों, आज के इस क्लास में सारे सब्जेक्ट का मिक्स क्वेश्चन है। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए आगा खां। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1906 में ढाका में। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए 1948 ईस्वी में। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी संसद का जो दोनों अधिवेशन होता है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे इसको कौन बुलाता है तो इसको भारत के राष्ट्रपति बुलाता है, याद रखिएगा। और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है अगर पूछे तो अनुच्छेद 108 में, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है साथियों। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान से देखिए, दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया था? तो करेक्ट होगा शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए नंद वंश का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो साथियों याद रखिएगा, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जो उद्योग है वह साथियों कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए, छांदोग्य उपनिषद में। आपको बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करवा रहे हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी जो मामले होते हैं वो कहाँ भेजा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में। अगला है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1975 में किसने? बिल्कुल 1875 में, माफ करना, आर्य समाज की स्थापना बिल्कुल 1875 में किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और आर्य समाज ये किसके विरुद्ध है? तो याद रखिए, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा का यह विरोध करता है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसको जाना जाता था? देखिए, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था साथियों, सोने के आभूषण को। अगला, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 1955 में। आगे देखिए, भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? तो ध्यान से देखिएगा, भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी खाद्यान्न उत्पादन में। नेक्स्ट है, दशहरा बंदोबस्त किससे संबंधित है?
तो ध्यान से देखिए साथियों, दहसला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो करेक्ट होगा टोडरमल प्रणाली से, ऑप्शन नंबर सी या टोडरमल से, है ना। दहसला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो टोडरमल से। आगे देखिए, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, याद रखना। अगला, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो देखिए, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, ये सभी उग्रपंथी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के थे। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो साथियों देखिए, 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय के सचिव का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो देखिए, मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 का क में दिया गया है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 का ए में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, टोटल मूल अधिकार 6 है आपके, और इनमें से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? तो समता का अधिकार मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ये साथियों वैधानिक अधिकार है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 300 का क में है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिएगा, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिएगा, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर इनमें से कौन सा है? तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। आगे देखिए, कौन वर्धन वंश की राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो साथियों देखिए, इनमें से कौन वर्धन वंश की राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। आगे देखिए, शिवाजी ने कब छात्रपति की उपाधि धारण करके अपना राज अभिषेक करवाया था? तो ध्यान से देखिएगा, शिवाजी ने कब छात्रपति की उपाधि धारण करके अपना राज अभिषेक करवाया था? तो साथियों जून 1674 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया साथियों, भाग 4 में और अनुच्छेद 51 का क या ए में। अगला, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो देखिएगा साथियों, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये पूछ चुका है अब तक, है ना, दिल्ली पुलिस में। और राष्ट्रीयकरण भी आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना 1949 में। ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए, राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? यानी इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका शीर्ष गीत था वंदे मातरम? तो याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जोड़ता है किसको किससे? तो देखिए, कोंकण रेलवे जो है ये साथियों रोहा से मंगलुरु को जोड़ता है। याद रखिए, रोहा से मंगलुरु को। आगे देखिएगा, किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया था? तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने। आगे देखिएगा, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो देखिए, इनमें से कौन सी घटना है जो महाराष्ट्र में घटित हुई? तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, भील विद्रोह। अगला है, भारत एक किस प्रकार का राष्ट्र है? तो देखिए, भारत जो है साथियों एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। गुप्त युग में भूराजस्व की दर क्या थी? तो देखिए, गुप्त काल में या गुप्त युग में भूराजस्व का दर क्या था, ये आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा, उपज का 6वां भाग। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को
कब अंगीकार किया था? तो देखिए संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था यानी कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो देखिए एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो है साथियों संसद की बैठक होना आवश्यक है, याद रखना। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना की अंग थी? तो करेक्ट होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा साथियों। देखिएगा वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलुक कनाद, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया? तो साथियों देखिएगा भारत के संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के समय, याद रखना। आगे देखिएगा रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो देखिए रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला शासिका, और याद रखिए भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका है ना। तो रजिया सुल्तान ये किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो देखिएगा पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों चंद बरदाई है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो देखिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है साथियों, बिहार के सासाराम में। अगला क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो देखिएगा मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई। आगे क्वेश्चन है विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कितनावा है? तो देखिए विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कितनावा है? तो याद रखिएगा साथियों प्रथम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? देखिए भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? तो साथियों संसद के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो देखिएगा आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो डेरोजियो को, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डेरोजियो। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? देखिएगा मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देखिए मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? तो देखिए मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? तो नहवा सेवा, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, ये भी मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है इनसाइड ट्रेडिंग ये किससे संबंधित है? तो देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है साथियों ये। इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध है शेयर बाजार से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो देखिए वह कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था? करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो देखिए दिल्ली के वह प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो याद रखिएगा साथियों अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिएगा फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? करेक्ट होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी चंद्रगुप्त विक्रमोदय के। आगे देखिए उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? साथियों आपको बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करवा रहे हैं ताकि आपका समय बचे। प्लीज़ आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। देखिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो याद रखिएगा साथियों लंदन में। ऑप्शन नंबर ए, लंदन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो देखिए गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो साथियों याद रखिएगा हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो देखिए किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? करेक्ट होगा साथियों 1961 में।
आगे देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। आगे देखिएगा महात्मा गांधी को देखिए नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल ने, और उसी टाइम 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। आगे देखिए भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? तो देखिए भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? तो साथियों याद रखना इंग्लैंड को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इंग्लैंड को। आगे देखिए किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? तो साथियों भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको कहा जाता है? बेंगलोर को या बेंगलुरु को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो देखिए भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा वर्ष 2008 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 2008। कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है जो कि भारत में आयात की वस्तु नहीं है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी अभ्रक, ठीक है, क्योंकि अभ्रक का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे अधिक भारत में होता है। आगे देखिए प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो साथियों देखिए प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो साथियों देखिए ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? याद रखिएगा 9वां मंडल, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 368, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। देखिए जो कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखना। अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है साथियों। अनुच्छेद 356 जो है ये याद रखना राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। मौर्य समाज में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो देखिए मौर्य समाज में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए गुड़ पुरुष। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? देखिएगा तो देखिए पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा गोपाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है हमेशा साथियों ये लोकसभा में लाया जाता है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। आगे देखिए किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश का। अगला है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो देखिए आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो करेक्ट आएगा साथियों गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो कि सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। देखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों देखिएगा भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है? तो ध्यान से देखिएगा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ये कब से प्रभावी हुआ है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए साथियों 2001 से। साथियों ये जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना बिल्कुल रामबाण क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो देखिए श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक ने। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो देखिए अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और ये साथियों जो कुतुब मीनार है ना, जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है, उसका मुख्य द्वार है, याद रखना कुतुब मीनार का मुख्य द्वार का नाम है अलाई दरवाजा, ठीक है। आगे देखिए अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वो क्या था? तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो है राजपूतों के कौन से गृह में स्थापित किया था? तो कछवाहों के साथ, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला है दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो देखिए दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था 1784 में? तो याद रखिए करेक्ट होगा वारेन हेस्टिंग्स के समय में।
देखिए भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया था कहाँ पर? तो करेक्ट आएगा डिगबोई असम में 1951 में। अगला, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? तो देखिए भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला ये कहाँ स्थित है? तो जामनगर गुजरात में साथियों। ऑप्शन नंबर बी। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्षवर्धन की जीवन कथा को किसने लिखा था? बिल्कुल बाणभट्ट ने, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? यानी शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। आगे देखिएगा, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो साथियों देखिए चैतन्य महाप्रभु ये किस संप्रदाय से जुड़े थे? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौड़िया संप्रदाय से। आगे देखिएगा, कोची बंदरगाह ये कहाँ स्थित है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, कोची बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है? तो मालाबार तट पर, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 9 का क में। आगे देखिए, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो याद रखिएगा साथियों, तौल की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है रत्ती। बोलते हैं ना कि तुम पर रत्ती भर भी शर्म नहीं है। रत्ती यानी सबसे छोटी इकाई है ना, रत्ती। रत्ती का इसको संस्कृत में बोलते हैं। आगे देखिएगा, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो देखिए इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, चोल ने। चलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिए कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, है ना। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? चोल वंश का संस्थापक कौन था? अगर आप में से किसी को भी पता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। साथियों मैं डेली क्लासेस करवा रहा हूं और डेली आपको पेपर का एनालिसिस भी करवा रहा हूं। अभी इसके बाद एसएससी जीडी का भी पेपर होने वाला है, उसका बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल परफेक्ट 100% तैयारी वाला सिलेक्शन आपको करवाएंगे चैनल में। तो जो भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा है। तो मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।